टैक्स का क्लास हो रहा था आपका, और टैक्स में हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। उसमें एक बात पहले दिमाग में बिठा लीजिए, सवाल तो हम लोग बनाए, इसके पहले टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है वो आपको बताएं, बट पहले इस फंडे को पूरा समझ लीजिए, पूरा का पूरा समझिए। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें सबसे पहले आप इसी को पढ़ना है। सबसे पहले देखो हम लोग यहां पर लिखे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ किसी का भी रहेगा, मिस्टर ए, मिसेज ए, सभी में हम लोग नाम एक ही रखेंगे, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर। लेकिन यहां पर खाली टैक्स लायबिलिटी नहीं, पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग टैक्स किसके ऊपर निकालते हैं, टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम कैसे आता है, टोटल इनकम कैसे आता है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए हाउ टू कैलकुलेट, यहां लिख रहे हैं टोटल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। तो टोटल इनकम आप समझ ही गए, कितने हेड्स होते हैं इनकम के, 5। तो वो इनकम हम लोग सभी कुछ लिखेंगे, जो भी आएगा वो ग्रॉस टोटल इनकम होगा। क्या होगा, ग्रॉस टोटल इनकम। तो लिखिए यानी इस जो चैप्टर आपको भी दिया है, बात वही है जो आप इसके पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस बॉडी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस पढ़ा चुके हैं। ये पांचों के इनकम को आप टोटल करते हो तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शन करेंगे अंडर सेक्शन 80C से 80U, जिसको चैप्टर 6 से बोला जाता है। जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम के ऊपर कैसे टैक्स का कैलकुलेशन होता है ये हम आपको बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं कि 60 साल से नीचे, 60 साल एंड 60 साल से ऊपर एंड 80 साल से नीचे, 80 ईयर्स एंड अबव, ये सारा कुछ करवा चुके हैं। तो देखो ये जो टोटल इनकम आया, इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्लियर हुआ हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। अब टोटल इनकम जब हम लोग निकालने जाएंगे, अभी जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, बहुत ही आसान बात है, पूरा दिमाग में बिठा लीजिए। बड़ा सवाल देगा तो सैलरी का सब कुछ याद होना चाहिए, हाउस बॉडी का बेसिक बात याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है, या तो पीछे का कॉपी को आप लोग देखिए जो यहां बैठे हैं, और जो ऑनलाइन में है ये सारे चैप्टर्स मेरे YouTube माथुर सर क्लासेस में आप देख सकते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो सके पहले इसको आप कवर कीजिए, तभी आप इस चैप्टर के आगे यानी टैक्स लायबिलिटी कैसे होता है वो आप समझ पाएंगे। तो आपने क्या देखा कि जो आपने टोटल इनकम निकाला था, उस टोटल इनकम में से हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। सभी को पता है कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, लॉटरी इनकम, ये सब, उसमें कितना परसेंट होता है, लिखवा चुके हैं। आप पीछे के क्लास को देखिए, आप लोग भी कॉपी में पीछे देखिए। कैपिटल गेन के ऊपर आप जानते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर 20%, शॉर्ट टर्म के ऊपर 15%, LTG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड बैलेंस के ऊपर वही 2.5 लाख तक छूट, 3 लाख तक, 5 लाख तक। टोटल टैक्स निकल गया, टोटल टैक्स निकल गया। ये जो टोटल टैक्स आएगा उसमें एक रिबेट आएगा। रिबेट कब हम लोग लेंगे, वही बात जब आपका इनकम बोलिए 3.5 लाख से कम रहेगा, 3.5 लाख या उससे कम रहेगा, तो उस रिबेट को हम लोग माइनस करेंगे। जो बचेगा उस टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेंगे। पूरा क्लियर हो गया। तो ये दो पार्ट में आ गया, एक है टैक्स लायबिलिटी जो कि हम अलग से आपको कुछ एग्जांपल देके सिखाए हैं, और टोटल इनकम का कैलकुलेशन आप पहले से सीख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप करने क्या जा रहे हैं, एक बार जस्ट रिवाइज करने जा रहे हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं।